आज हम सीखेंगे कि कैसे ट्रेंड लाइन पे हमें जो है ट्रेड करना चाहिए। जो ब्रेकआउट देती है ना ट्रेंड लाइन, वो ब्रेकआउट हमें जिन्युइन है या नहीं है कैसे पता कर पाओगे। और मैं यहाँ पे कैंडल की थोड़ी साइकोलॉजी भी मिक्स करने वाला हूँ और बहुत लॉजिकल तरीके से बताऊँगा कि कैसे आप ट्रेंड लाइन पे ट्रेड कर पाओगे और इजी पता कर पाओगे कि ये जो ब्रेकआउट है वो जिन्युइन है या जो है फेक ब्रेकआउट है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखो कि मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड शुरू किया। ठीक, मार्केट डाउन ट्रेंड शुरू करने के बाद वो एक जगह ठहरता है मार्केट। अब ये मार्केट जब ठहरता है तब आपके पास एक ट्रेंड लाइन मिलता है, क्योंकि मार्केट जब ठहर करके ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, तब आप क्या करते हो कि एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जो है ड्रॉ किया है, यानी कि एक तरह से ये आपका जो है रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ठीक, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब यहाँ पे ही ट्रेड आपको मिल सकता है। अगर इसने ब्रेकआउट दे दिया तो आपको ट्रेड यहाँ मिल सकता है कॉल साइड में। अगर इसने नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे दिया तो यहाँ पे आपको पुट साइड में ट्रेड मिल सकता है, इधर कॉल साइड में ट्रेड मिल सकता है। बहुत सिंपल है, बहुत लॉजिकल है, इजी तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 6 क्लास का बच्चा भी इसको समझ जाएगा, बहुत सिंपल है। आई होप कि आप लोग को थोड़ा समझ में आ रहा होगा। बहुत सारे लोग इस चीज़ को जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं ना उनके लिए है ये चीज़। अब देखो क्या होगा। अगर अगर आप वाकई ट्रेंड लाइन पे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको कैंडल स्टिक की और लेवल की साइकोलॉजी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। जैसे कि अगर आप इस कैंडल को देखोगे ना, इस कैंडल को देखो और इस कैंडल को देखो, इस कैंडल में कौन एग्रेसिव है। एक होते हैं एक बायर्स होते हैं, एक सेलर्स होते हैं। जब सेलर्स सेल करते हैं तो मार्केट नीचे जाता है, जब बायर्स बाई करते हैं तो मार्केट ऊपर जाता है, ये आपको पता है। तो आप बताओ कि इन दो कैंडल्स में कौन एक्टिव है, सबसे ज़्यादा एग्रेसिव कौन है। तो वो है सेलर। इसमें सेलर और इसमें भी सेलर, यानी कि ये दो कैंडल में सेलर्स एग्रेसिव हैं। तो अब बताओ कि यहाँ जो कॉल बाई किया वो सबसे बड़ी गलती यहाँ पे कर रहा है। क्यों कर रहा है? प्राइस एक्शन को आपको समझना चाहिए कि ये जो कैंडल्स बना रहा है ना, ये जो कैंडल बना रहा है ये कोई आम बंदा नहीं बना रहा है, ये रिटेलर्स नहीं बना रहे हैं या आप नहीं बना रहे हैं, ये एफआईएस डीआईएस बिग प्लेयर्स की कैंडल्स है। अब अगर आपने यहाँ पे कॉल बाई किए हैं तो यहाँ पे रिस्की हो सकता है। जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पे जो बहुत सारे लोग कॉल बाई किए होंगे, यहाँ पे इस कैंडल के 3 इनसाइड कैंडल बनता है। आपने सीखा होगा, पढ़ा भी होगा कि बुक कैसे फेल है। यहाँ पे आपके पास रिजल्ट है, 3 इनसाइड कैंडल बनता है तो आप लोग कॉल बाई करते हो ग्रीन। जब रेड 3 इनसाइड कैंडल बनता है तो पुट बाई करते हो। लेकिन देखो आज यहाँ पे कैसे ये फेल होता हुआ नजर आ रहा है। और देखो कि जो लोग कॉल बाई किए वो यहाँ पे फेल हो गए। अब मार्केट एग्जिट यहाँ पे सपोर्ट लिया। अगर आपने प्रीवियस लेवल को देखा होता तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ इस लेवल पे सपोर्ट है, क्योंकि प्रीवियस डे भी मार्केट यहीं पे सपोर्ट ले रहा था और आज भी सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर गया। लेकिन अगर आप इसमें ट्रेड लेते तो आपको इसमें ज़्यादा रिस्क रिवार्ड रेशियो नहीं मिल पाता, क्योंकि मार्केट में ये कंसोलिडेट कर रहा था। मार्केट ये प्रीमियम खाने वाला मार्केट था, यहाँ पे आपको अच्छा ट्रेड नहीं मिल सकता था। अब देखो जब ये कैंडल बना, ये ग्रीन कैंडल बना, तो यहाँ पे आप डेफिनेटली बताइए कि यहाँ पे कौन जो है एक्टिव होगा, कौन लोग यहाँ पे कॉल बाई करने आएंगे। वो रिटेलर्स बाई करने आएंगे, वो प्रीवियस कैंडल इस कैंडल को नहीं दिखेंगे। अब इस कैंडल में क्या है, सेलर हो गए, इस कैंडल में सेलर एक्टिव हो गए। अभी इस लेवल पे आपके लिए सेलर आ गए। पहले तो इस लेवल पे सेलर थे, अब सेलर्स ने अपनी पोजीशन यहाँ भी ला दिया और इस चीज़ को दबा दिया, यानी कि अब इस लेवल पे सेलर्स आ गए जी। ठीक है, बहुत सिंपल है, लॉजिकल है। एक बार इसको मैं आप एक बार और बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो पहले तो सेलर्स ने सेल किया तो उनकी पोजीशन यहाँ थी। ठीक है, उनकी पोजीशन यहाँ थी, लेकिन जब मार्केट ऊपर जा रहा था ना, जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो फिर वो लोग आए और अपनी पोजीशन को ऐड किया, फिर मार्केट को नीचे लेके चले आए। तो आप यहाँ पे कॉमन सेंस लगाओ कि नहीं, अब इस लेवल पे जो है सेलर्स बैठ गए हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर आपको समझ में नहीं आ रहा था तो कैंडल को देख करके पता करो कि कैंडल जो बन रही है ना, कैसे कैंडल्स बन रही है। तो यहाँ पे आपके लिए सेलर्स जो है एग्रेसिव हो गए, यहाँ पे सेलर्स बैठ गए। तो आपको डिसाइड करना है कि नहीं, यहाँ पे सेलर्स आ गए तो मुझे यहाँ बचना है। क्योंकि अगर आप प्राइस एक्शन को देखोगे यहाँ पे, तो अगर आप प्राइस एक्शन को देखो तो यहाँ पे देखोगे कि
बहुत तेज़ी से जब भी प्राइस मार्केट जब भी यहाँ पे जाता है इसमें सेलिंग देखने को मिल रही है। जब भी प्राइस यहाँ पे मार्केट जाता है तब भी इसमें सेलिंग देखने को मिल रही है। जब भी इसके करीब जाता है मार्केट में सेलिंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि मार्केट का टेक्सचर क्या है, हमारे लिए एक डाउन ट्रेंड है। तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि मुझे डाउन ट्रेंड में कहाँ पे ट्रेड मिल रहा है। जहाँ भी आपको डाउन ट्रेंड में ट्रेड मिल रहा है वहाँ पे आप अपना पोजीशन क्रिएट कर लो और छोटा सा ऐसे लगा के अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो यहाँ आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पे जो कॉल बाई किए थे ना उनको ये चीज़ देखना चाहिए था। क्यों देखना चाहिए था कि यहाँ पे सेलर्स ने अपनी पोजीशन नीचे दबा करके मार्केट को नीचे और दबा दिया है। कॉमन सेंस की बात है। यहाँ पे देखो दबा रहे हैं, इसको दबा रहे हैं, दबा रहे हैं, दबा रहे हैं। अब बात फाइनली आता है कि हाँ अब हमें ट्रेड कब लेना चाहिए, कब हमें ट्रेड लेना चाहिए। तो एक समझदार ट्रेडर इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेगा, क्योंकि देखो ये जो इसका जो स्पेस है ना, अब स्पेस इसका अंदर की तरफ आ रहा है। यानी कि कहा जा सकता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा डाउन ट्रेंड है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है और प्राइस को दबा जा रहा है। अगर इसके अंदर आकर के नीचे आकर के अगर ब्रेक किया तो यहाँ पे आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, लेकिन ध्यान रखना होगा कि नहीं ये जो 45,600 का लेवल है यहाँ पे सेलर्स हैं, हमें यहाँ पे बचना चाहिए या अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और वेट करना चाहिए कि अगर इसको भी ब्रेकआउट दे दिया और इसके ऊपर सस्टेंस करके निकलता है तब अब यहाँ पे आप कॉल बाई कर सकते हो। इसको मैं एक बार और बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी देखो ये ट्रेंड लाइन के पास में जा रही है ना, जब भी ट्रेंड लाइन के पास में जा रही है इसको रिजेक्शन मिल रहा है, जब भी ट्रेंड लाइन के पास में जा रही है इसको रिजेक्शन मिल रहा है, जब भी ट्रेंड लाइन के पास में जा रही है इसको रिजेक्शन मिल रहा है। अगर आप ट्रेंड लाइन को केवल फॉलो करते हो कि आप ये सोच रहे हो कि इसके पास जाएगी तो रिजेक्शन मिलेगा, इसके पास जाएगी तो रिजेक्शन मिलेगा, ब्रेकआउट देगा तो हमें कॉल मिलेगा, तो ये गलती कर रहे हो आप, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपको ये गलती नहीं करना चाहिए, आपको प्रीवियस कैंडल्स को भी रीड करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे तो सेलर्स आ गए तो ये आपके लिए जो है सेलिंग पॉइंट बन गया। अब ये आपके सेलिंग पॉइंट बन गया। अब देखो यहाँ देखो, अब इस कैंडल को देखो, यहाँ पे बायर्स आए और इस कैंडल में सेलर्स आए। तो अब यहाँ पे अगर इसको मार्क करोगे ना तो इस लेवल पे सेलर्स आ गए। आपको मैं बता रहा हूँ बहुत सिंपल है, बहुत लॉजिकल है चीज़। देखो कि यहाँ पे अगर आप देखो तो पहले तो सेलर्स यहाँ तक थे, फिर सेलर्स ने यहाँ तक, यानी सेलर्स फिर यहाँ पे आ गए। क्यों आ गए, कैसे आ गए बता रहा हूँ, ये आपको लेंदी नहीं लगेगा, बहुत सिंपल है। देखो कि पहले सेलर्स यहाँ थे, उन्होंने सेल किया, फिर बायर आए, फिर सेलर्स आके यहाँ पे अपना कब्जा कर लिया, अपने एरिया में कब्जा कर लिया। तो जब भी प्राइस इसके पास जब में जाएगा वो सेल कर देंगे और मार्केट फिर नीचे आ जाएगा। फिर देखो यहाँ पे बायर्स आए और बायर्स यहाँ पे ट्रैप हो गए, बायर्स यहाँ पे ट्रैप हो गए और उन्होंने अपना हाथ खड़ा कर दिया और ये मार्केट फिर नीचे आ गया। अब यहाँ पे कौन ज़्यादा जो है मजबूत हो रहा है, यहाँ पे सेलर्स मजबूत हो रहा है। यानी कि वो लोग लगातार प्राइस को दाब रहे हैं, पहले यहाँ पे दाबा, फिर यहाँ पे प्राइस को दाबा, फिर यहाँ पे दाबा। यानी कि वो फुल्ली मार्केट को कंट्रोल किए हुए हैं। ठीक है, वहाँ ये लोग फुल्ली मार्केट को कंट्रोल किए हुए हैं। तो अब आपके लिए ये फर्स्ट रेजिस्टेंस बन जाता है, सेकेंड ये बन जाता है, थर्ड ये बन जाता है। तो अगर इसने ब्रेकआउट दिया तो आपको इस रेजिस्टेंस को भी देखना होगा कि अगर इसके ऊपर सस्टेन कर गया फिर ये निकल रहा है तो फिर यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। फिर ये इसके ऊपर सस्टेन करके फिर ये ऊपर निकल रहा है तब यहाँ पे आप देखो, बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसी तरह मार्केट काम करता है। अगर इसने ब्रेकआउट दे दिया तो इसी तरह जाएगा मार्केट, बहुत सिंपल है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैं बेसिक बताने की कोशिश किया हूँ और अगर आप लोगों ने को अच्छा ये लगा है, वीडियो समझ में आया है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, तो हम इसके ऊपर भी और भी वीडियो बनाएंगे।